ली शापिरो एक हगिंग जज यानी गले से लगाने वाले जज के तौर पर जाने जाते थे। वो यूएस के एक रिटायर्ड जज थे। ली का मानना था कि प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और वो सबको गले लगाया करते थे। उनकी कार पर एक बम्पर स्टिकर लगा था जिस पर लिखा था, मुझे बग मत करो, सिर्फ हक करो। मतलब मुझे परेशान मत करो, सिर्फ हक करो, गले लगाओ। कई साल पहले ली ने एक स्पेशल बॉक्स बनाया जिसका नाम था द हगर किट। उस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे लाल रंग के दिल थे जिन्हें वो लोगों को हक करने के बदले दिया करते थे। हर हार्ट पर लिखा था अ हार्ट फॉर अ हग। ली एक हगर के तौर पर काफी पॉपुलर हुए। उन्हें अक्सर सेमिनार और कन्वेंशन में बोलने के लिए इनवाइट किया जाता था। वो सबको बिना किसी शर्त के प्यार करने की बात कहते थे। सैन फ्रांसिस्को में लोकल मीडिया ने ली को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ली की हगर किट सिर्फ उन्हीं लोगों पर काम करती है जो उनके कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। ये लोग उनके व्यूज से सहमत थे, इसलिए वो उन्हें बदले में हक करते थे। मीडिया ने कहा कि ली का आइडिया असली दुनिया में अप्लाई नहीं होता और काम नहीं कर पाएगा। ली ने यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। वो इस बात के लिए तैयार हुए कि वो सैन फ्रांसिस्को की गलियों में टेलीविजन क्रू के साथ घूमेंगे और अनजान लोगों से उन्हें हक करने के लिए कहेंगे। सबसे पहले ली एक औरत के पास गए जो ग्रोसरी लेकर जा रही थी। उन्होंने कहा कि हेलो, मेरा नाम ली शापिरो है और मैं हगिंग जज हूं। क्या आप इस दिल के बदले में मुझे हक करेंगी? उस औरत ने जवाब दिया, बेशक। लेकिन टेलीविजन क्रू का कहना था कि यह तो बड़ा इजी है, क्योंकि उन्होंने एक आम इंसान से ऐसा पूछा था। तो इसके बाद ली ने एक पुलिस ऑफिसर को देखा जिसकी एक कार ओनर के साथ बहस चल रही थी और वो उसे पार्किंग टिकट दे रही थी। ली ने ऑफिसर के पास जाकर कहा कि ऐसा लगता है कि आपको अभी एक हक की सख्त जरूरत है। मेरा नाम ली शापिरो है, मैं एक हगिंग जज हूं और आपको हक करना चाहता हूं। उस पुलिस ऑफिसर ने भी उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें हक किया। फिर टेलीविजन क्रू ने ली को एक लास्ट चैलेंज दिया। उन्होंने उन्हें सैन फ्रांसिस्को के एक बस ड्राइवर को हक करने को कहा, क्योंकि उसके बारे में माना जाता था कि वो हमेशा बड़े गुस्से में, चिढ़ा हुआ और इरिटेटेड रहता था। तो ली बस स्टॉप पर गए और बस में चढ़ गए। उन्होंने बस ड्राइवर से कहा, हेलो, मेरा नाम ली शापिरो है और मैं एक हगिंग जज हूं। ये शायद दुनिया का सबसे स्ट्रेसफुल जॉब है। मैं सबको हक कर रहा हूं ताकि सबका दिन अच्छा जाए। क्या आपको भी एक हक चाहिए? बस ड्राइवर, जो एक दाढ़ी वाला हट्टा कट्टा आदमी था, उसने कहा, क्यों नहीं। तो ली और बस ड्राइवर ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर गुड बाय कहा। ये सब देखकर टेलीविजन क्रू बहुत हैरान था। प्रोग्राम के होस्ट ने कहा कि कमाल है, मानना पड़ेगा, मैं देखकर बहुत इंप्रेस्ड हूं। एक दिन ली की फ्रेंड नैन्सी जॉनस्टोन ने उन्हें अपने साथ डिसेबल्ड लोगों के लिए बनाए गए शेल्टर होम चलने के लिए कहा। नैन्सी एक प्रोफेशनल क्लाउन यानी कि जोकर थी। उसने ली को एनकरेज किया कि वो अपना हगर किट साथ लाएं और उन पेशेंट से मिलें जिन्हें पैरालिसिस था और जिनका अंत नजदीक था या जो मेंटली स्वस्थ नहीं थे। ली और नैन्सी फैसिलिटी में पहुंचे। वे सभी के लिए बैलून, पार्टी हैट्स और स्नैक्स लेकर गए थे। डॉक्टर्स और नर्सेज ने उन्हें सारे पेशेंट्स के पास जाकर उन्हें हक करने में हेल्प की। बाद में वो लोग लास्ट वार्ड में पहुंचे। यहाँ पर सबसे बुरी कंडीशन वाले पेशेंट्स को रखा गया था। ली ने जब उनकी हालत देखी तो उनका मन भर आया, लेकिन वो और नैन्सी उन्हें थोड़ा प्यार देकर उनकी लाइफ में थोड़ी खुशियां लाना चाहते थे। उन्होंने हर पेशेंट को एक बलून, एक पार्टी हैट और एक लाल दिल वाले स्टिकर के साथ हक भी किया। अंत में सिर्फ एक पेशेंट बचा था जिसका नाम था लियोनार्ड। उसकी गर्दन के चारों ओर एक व्हाइट कलर का बिग बंधा था क्योंकि उसके मुंह से लगातार लार बहता रहता था। ली को चिंता थी कि वो लोग उसे ठीक से गले लगाकर उसे अच्छा फील नहीं करा पाएंगे। उसकी हालत से ऐसा लग रहा था कि लियोनार्ड बहुत तकलीफ में है। पर नैन्सी ने कहा कि उन्हें कम से कम ट्राई तो करना चाहिए। तो उसने लियोनार्ड के सर पर एक फनी सा पार्टी हैट रखा और ली ने उसके बिब पर एक दिल लगा दिया। फिर उन्होंने लियोनार्ड को गले लगाने के लिए कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अचानक लियोनार्ड किसी मेमने की तरह मिमियाने लगा। बाकी पेशेंट्स ने भी जो आइटम उनके हाथ में लगा उससे अलग अलग आवाजें निकालना शुरू कर दी।
सारे डॉक्टर्स और नर्सेस दौड़े दौड़े आए। ये क्या हो रहा है? ली ने पूछा। तो उन्होंने समझाया कि ये 23 सालों में पहली बार था जब उन्होंने लियोनार्ड को मुस्कुराते हुए देखा था।